गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय व्यूवर्स, आप सबको मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो तो आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जो जद्दोजहद करके क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने आपके लिए बुक्स भी तैयार कर ली हैं, मैंने आपको बुक्स भी मार्केट में दे दी हैं। तो अब आज इसी सिलसिले में मेरा आगे का जो टॉपिक है, ये जो मैंने आपको बताया है, कल भी मैं आपको बता रही थी कि ये मेरी बुक है जो अभी मार्केट में आ चुकी है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे लें, पढ़ें, और अगर आपको नहीं मिलते तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कमेंट्स में, या आप मुझे ऐसे डायरेक्टली बात करके बता भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है महान प्रेरणादायक व्यक्ति उत्तराखंड के। उत्तराखंड के बारे में ही मैं आपको बताती आ रही हूँ और आज भी मैं उत्तराखंड के बारे में आपको बता रही हूँ। तो उत्तराखंड में जितने भी हमारे ये पर्सनैलिटी हैं, प्रेरणादायक स्रोत हैं, ये मोटिवेशनल बोलो तो, मैंने जितने भी जो व्यक्ति हैं, महान विभूतियाँ हैं उत्तराखंड की, वो उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। तो अब जैसे देखो, आप सबसे पहले देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये है माधो सिंह भंडारी जी। माधो सिंह भंडारी जी कहाँ के हैं? ये श्रीनगर कीर्तनगर के मलेथा गांव आता है बीच में। इन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था कि अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था इन्होंने गाँव में कूल चलाने के लिए, ताकि पानी गाँव में, लोग उस गाँव में पानी नहीं था, इन्होंने लोगों को पानी देने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर लिया। ये बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा बलिदान है जो हमारे इतिहास में और कोई नहीं कर सकते। ये किंवदंती है, एक ये महान आश्चर्य की बात है कि जो ऐसे व्यक्ति हमारे देश, हमारे भारत, हमारे राज्य, हमारे गांव में हैं। दूसरे मौला राम जी। मौला राम जी क्या है? गढ़वाली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा, अगर आप देहरादून में रहते होंगे तो दीवारों पे जो पेंटिंग है, ये सबसे पहले इन्हीं की देन है, मौला राम जी की। इन्होंने इस पेंटिंग को आगे करके, और आज इनका नाम देखो हर दीवार पर आपको दिखाई देगी पेंटिंग, और कितना सुंदर दिखाई देता है। तो ये भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उत्तराखंड के प्रेरणादायक विभूति है। तो तीसरा है पंडित नैन सिंह रावत जी। ये बेस्ट टीचर और कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर रहे हैं। अब चौथा है कालू मेहरा। ये क्या है? 1857 का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है। ये कौन है? फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कालू मेहरा। जब ये क्वेश्चन जरूर आता है, सच में ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कालू मेहरा जी का, कि 1857 का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन है, तो उसमें आपको लिखना उत्तराखंड के कालू मेहरा, ये जो क्या है उत्तराखंड के महान विभूतियों में से एक हैं। नरसिंह दानक, जो ये हैं सलाम का खिताब। जब से पहले तुमने देखा होगा कि जब सलाम किसी को आता नहीं था तो ऐसे सलाम जो किया जाता था, तो सबसे पहले वो नरसिंह दानक जी को किया गया था। मुगल साम्राज्य में जब सलाम का जो सबसे पहले चला था, तो वो नरसिंह दानक जी ने बताया था, ये खिताब इन्हीं को मिला था कि सलाम कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बद्री दत्त पांडे जी हैं जो कुर्मांचल केसरी कुमाऊं के हैं, इनको कुर्मांचल केसरी कहा जाता है, जो अल्मोड़ा के हैं, और कुली बेगार कुमाऊं का इतिहास इन्होंने सब ये रचा हुआ है, और ये भी एक महान विभूति है। जयानंद भारती आर्य समाज के, और स्पर्शता ढोला पालकी, ये सब इन्हीं का ही देन है, इनसे संबंधित है, इनकी देन है, इनके नाम से जुड़ा हुआ है। ये गोविंद वल्लभ पंत जी हैं जो हमारे यूपी के आर्य समाज में, आपको पता ही होगा, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए। इन्होंने, जयानंद भारती जी ने इसमें इनको योगदान दिया था कि इसमें अनटचेबिलिटी और स्त्रियों के लिए इन्होंने काम किया था उसमें, तो इनका नाम भी ढोला पालकी। इन्होंने ढोला पालकी, आपको पता ही है, ढोल बजाते हैं, और पालकी जिसमें गढ़वाल में लड़कियों को शादी में दुल्हन को बिठाया जाता है उसमें, और देवी देवताओं को भी उसमें बिठाया जाता है, इसलिए इसको, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, गोविंद ढोला पालकी तो ढोल जो बजाए जाते हैं गांव में, शादी ब्याह, अब महीने के पहले दिन, महीने के आखिरी दिन, संक्रांति कहते हैं जिसको, पहले दिन को गांव में जो हमारे दास होते हैं वो आते हैं, ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। ढोलक और ढोल अलग हुआ, ढोल अलग है, ढोलक तो तुमने देखा होगा कि जो कीर्तन वगैरह में, ढोल जो होता है वो गले में डाल कर, उसके साथ दमाव भी होता है, और वो उससे बजाया जाता है, और उसको दैवीय वो कहा जाता है। दैवीय धुन, जो उसकी धुन होती है, जो उसके मृदंग होते हैं, वो क्या होते हैं, देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं।
उन्होंने यहाँ पर इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, अभय गोविंद बल्लभ पंत जी जो यूपी के फर्स्ट सीएम थे और हमारे इंडिया के चौथे होम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने इनकी जो 1857 में इनको भारत रत्न से सुशोभित किया गया था। और इन्होंने जो अंगूर की बेटी और वरमाला नाटक, ये नाटककार बहुत अच्छे नाटककार भी रहे, और जिसमें इन्होंने वरमाला नाटक को ययाति सुखाता पन्ना पुस्तक, जो वरमाला नाटक था ये इन्होंने पुराण से मार्कंडेय पुराण से लिया गया था। मार्कंडेय पुराणों को पढ़कर जब नॉलेज होता है तभी हमारे जो भारतीय हैं, जो उत्तराखंडी हैं, इन्होंने हमारे जो 18 पुराण है, उपनिषद है, इनका अध्ययन करके इन्होंने उस पर जो भी आपने विचारों को दूसरी तरीके से फिर उन्होंने नाटकों के रूप में संसार में दिखाया, ताकि हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे उसमें एक क्या समानता आए। तब उन्होंने ऐसे करके अपने नाम को प्रसिद्धि दिलाई। और आज भी हमारे ये इतिहास में इनका नाम, हमारे इतिहास बनाना आसान नहीं होता है। अब हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं, इनके नाम से आज भी कई जगह पर पार्क हैं, कई जगह ये पुस्तकालय हैं। तो तुमने देखा होगा ये क्या है, पेशावर कांड के खान अब्दुल गफ्फार से संबंध है, जो फ्रीडम फाइटर हैं ये भी। ठीक है, श्रीदेव सुमन, आपको पता है श्रीदेव सुमन जी से आजकल हमारा यूनिवर्सिटी चल रही है जिसमें बच्चों को शिक्षा मिल रही है। तो श्रीदेव सुमन जो नामक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने फ्रीडम फाइटर भारत को आज़ाद करने में मदद करी थी, और अब उनका नाम इतिहास में अंकित है। ठीक, पहले व्यक्ति थे ये श्रीदेव सुमन जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ योगदान दिया था। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ सहयोग किया था। तो ये अब दूसरा है खुशीराम आर्य, ये शिल्पकार थे, जहां आज लोग दलित कहते हैं, अनटचेबिलिटी कहते हैं, दलितों का नाम दिया गया था। और हल्द नैनीताल के हैं, और फर्स्ट दलित MLT ऑफ UKD और UPI। ठीक है, अब शिव प्रसाद डबराल, इनका नाम भी तुमने जो चरण से प्रसिद्ध है इनका, और हिस्ट्री ऑफ UKD पुस्तक लिखी इन्होंने, उत्तराखंड का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। आप लोग पढ़ना है इसको, जब आप पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज भी होगा, जब आप पढ़ोगे नहीं। आपको कितनी बार मैंने कहा बच्चों, आप अपने पेन और कॉपी को साथ रखो, और जो जो चीज़ आपको लिखनी है उसे लिखते जाओ। आप सुमित्रा नंदन पंत हैं, अब आप देखो यहाँ गोविंद बल्लभ पंत है, ये सुमित्रा नंदन पंत है, ये भी लेखक हैं। और लेकिन इन्होंने ये मिनिस्टर भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और होम मिनिस्टर भी रहे। लेकिन जो ये सुमित्रा नंदन पंत हैं, ये क्या थे, छायावादी कवि थे। इन्होंने क्या किया, छायावाद को बहुत महत्व दिया। और ये बहुत छोटे थे जब इनके माँ बाप मर गए थे। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध जो वो थी, कविता थी, वो लेखन था, वो था सबसे पहले था चिदम्बरा, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और सबने बहुत पसंद किया। उसके बाद ये इसके आगे बढ़ते रहे, पल्लव, वाणी, ग्रंथ, काला, बुधुचंद, कविता, ये इन्होंने आज बहुत सारे, जब आप पढ़ोगे ये छायावादी कवि हैं। और ये नेचर से बहुत रिलेटेड थे, ये जंगलों में बैठते थे और जंगलों में बैठ कर ये जब देखते थे पेड़ों को, पेड़ों से इन्हें इंस्पिरेशन होते थे, इनको मोटिवेशन, ये देखते थे यार पेड़ किससे बात करते हैं। इनके माता पिता नहीं थे तो इन पेड़ों को ही अपना सब कुछ माना और जंगल में ही बैठ कर ये सब कुछ लिखते थे। अब छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा भी है, जयशंकर भी है, पर सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम सबसे पहले है क्योंकि वो उत्तराखंड के हैं। ठीक है बच्चों, तो उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको ये जो बताया, ये बहुत ही आपके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला नॉलेज है, जो आपके लिए क्या है, इस सब को आपको क्या करना है, लर्न करना है। जैसे माधव सिंह भंडारी जी के बारे में बताया, भोला राम, पंडित नैन सिंह रावत, कालो मेहरा, नरसिंह दानक, बद्री दत्त पांडे, जयानंद भारती, गोविंद बल्लभ पंत, बीरचंद सिंह गढ़वाली, श्रीदेव सुमन, खुशीराम आर्य, शिव प्रसाद डबराल और सुमित्रा नंदन पंत। आई होप कि आप सबको ये आ गया होगा। और एक बार मैं फिर से आपका अपने चैनल में सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जो बुक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पढ़ें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मैंने कोई पैसा आपसे नहीं लिया। वैसे मैंने 100 रुपीज़ रखी थी क्योंकि मैंने रात दिन एक करके इन क्वेश्चनों को समेटा है। ये किसी किताब से नहीं लिया मैंने कि उसको निकाल के पढ़ के और लिख दिया। ये मैंने खुद की मेहनत से बनाया है। जो मैंने भी कभी ज़माने में इंटरव्यूज़ दिए होंगे, टेस्ट पास किए होंगे, तो उसके आधार पर मैंने ये बुक बनाई है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है मेरा, है ना।